दोस्तों आज बेशक जानी दुश्मन ये एक और चित्र है दोस्तों। समयपुर के भूतपूर्व स्वर्गीय महाराज का घर दामाद अर्जुन सिंह को जब चंपाबाई नाम की नर्तकी की हवेली से आया तो उसकी पत्नी दुर्गा देवी के दुख की सीमा न रही। अपनी मां के दुख को भांपकर 6 वर्षीय बालक देव विचलित वो अपने पिता का विरोध कर बैठा। पिताजी, इस गंदी औरत को अभी इसी समय यहाँ से निकाल दीजिए वरना हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरी यह मजाल हमारा बेटा होकर हमें ही आंखें दिखाता है। जब उत्तेजित हो अर्जुन सिंह ने मासूम देव को गला थाम लिया तो शायद क्रोध आवेश में देव प्राण ही ले लेता, किंतु ऐन वक्त पर दुर्गा देवी वहां पहुंच गई। देव को अपने पति की गिरफ्त से मुक्ति कराती हुई गर्ज उठी। आज तक मैं खामोश रही, लेकिन अब फैसला होकर रहेगा। अगर आपने छिनाल को यहाँ से न निकाला तो आपको मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, न मेरी संपत्ति से। क्या? दुर्गा देवी की चेतावनी सुनकर अर्जुन सिंह के पैरों से तो धरती खिसक गई। उसने उसी समय उसी रात चंपा को हवेली से भेज दिया, लेकिन फिर भी बराबर में चंपा के यहाँ आता जाता रहा। लेकिन एक दिन, चंपा, तुम्हें यहाँ से भेजने के बाद भी हमारी परेशानी कम खत्म नहीं हुई। दुर्गा केवल हवेली छोड़कर बगल वाले कॉटेज में रहने चली गई। जब तक वह उसका बेटा जिंदा है हमारी समस्या जो की तो बनी रहेगी। आप फिक्र न कीजिए हजूर, आपकी इस समस्या का छुटकारा दिलाने का प्रबंध मैंने कर लिया है। उत्तर चंपा दो खतरनाक मुजरिम बन्नी खां और माधो सिंह से और अर्जुन की मुलाकात करवाई। उधर अर्जुन दुर्गा देवी और देव की हत्या की साजिश रच रहा था। उधर माँ जी, आप लेटी रहिए, मैं आपको वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। बेटा, तू इतनी रात गए अकेला कैसे जाएगा? आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ जी। मैं और देव वैद्य को बुलाने चला गया, लेकिन जब वैद्य राज को लेकर लौटा तो अरे, अब ठकुराइन और उसके बेटे का निशान तक मिट जाएगा। हाँ हाँ, हमारा काम हो गया, खत्म हो गया, चलो यहाँ से फूट ले। हे भगवान, यह क्या हो गया? और फिर बन्ने खां माधो सिंह के वहां से चले गए। वैद्य भाप गए कि देव की जान खतरा है, अतः उसी रात देव के साथ बस्ती छोड़ दी और शहर जाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर दी। बीते दिन बीतते रहे। वैद्य जी की मेहनत और देव की लगन रंग लाई। एक दिन देव पुलिस विभाग में एसपी बन गया और 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन मैं आज भी अमावस की रात को नहीं भूला काका। जब जब अपनी माँ जी के हत्यारे को ढूंढ कर उन्हें सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन तुम उन हत्यारों को ढूंढोगे कैसे बेटा? तभी फोन पर देव को सूचना मिली कि दो खतरनाक मुजरिम जेल से फरार हो गए हैं। देव अपनी कार से बैठे पुलिस मुजरिमों की टोली में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चला कि फरार मुजरिम उसकी कार में मौजूद है। अपनी जान की खैर चाहते हो तो एसपी हमें सुरक्षित शहर की सीमा से बाहर पहुंचा दो, वरना तुम जानते हो कि हम कितने खतरनाक आदमी हैं। तुम्हें ऊपर पहुंचाने में हमें देर नहीं लगेगी। लेकिन देव फरार मुजरिमों की सीमा से बाहर लेकिन जब देव फरार मुजरिम को सीमा के बाहर ले गया तो उसे घायल कर एक झाड़ी के पीछे मरने के लिए छोड़ दिया। स्वयं कार सहित अज्ञात दिशा में चल पड़े। मनोज गोमिक्स की का खूनी दौलत में आप पड़ चुके हैं, आगे पड़े। और जब काफी दूर निकल आई कार काफी दूर निकल आई, माधो सिंह ने खामोशी तोड़ने ते बोला, समयपुर? हम कहाँ जा रहे हैं? समयपुर? हाँ, समयपुर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पुलिस की निगाहों में बचकर कुछ दिन गुजार सकते हैं, समझा? शायद तुम्हें इशारा ठाकुर अर्जुन सिंह के यहाँ डेरा डालने का है। बिल्कुल ठीक समझे। लेकिन अगर ठाकुर ने हमें अपने यहाँ ठहरने से इनकार किया तो वह ऐसा हरगिज नहीं करेगा। फिर चंपाबाई भी तो वहाँ होगी। हाँ हाँ हाँ। कौन जाने हमारी यहाँ
किससे मुलाकात होगी? 20 साल गुजर चुके हैं, अब तो बहुत बदलाव आ गया होगा। बदलाव कितना ही क्यों ना आ जाए, इंसान की गुनाहें कभी नहीं भूलता। ठाकुर अर्जुन सिंह अपनी बीवी और बेटे की मौत को नहीं भूला होगा, लेकिन फिक्र न करो, वह वही करेगा जो हम चाहेंगे। हाँ हाँ हाँ। और माधो सिंह खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद ही कार समयपुर सीमा में दाखिल हो गई। और लगभग आधे घंटे बाद, याद है चंपाबाई, पिछली बार हम इसी जंगल में मिले थे, लेकिन तुमने कार यहाँ क्यों रोक दी? हवेली तो यहाँ से दूर है। पन्ने खां कार से उतरा, बोला, मैं नहीं चाहता कि इस कार को किसी की नजर पड़े। तुम यहाँ ठहरो, ठाकुर से मिलकर सुबह होने से पहले हर हालत में लौट आऊंगा। तत्पश्चात बन्ने खां वहां से चला गया। ठीक है। बन्ने खां के जाने के थोड़ी देर बाद ही जैसे ही माधो सिंह कार से उतरा, म्याऊं, ओह ओह काली बिल्ली यहाँ इस वीरान जंगल में। और तभी अचानक बिल्ली उछली, खचा, आह। बहादुर सिंह बड़ी मुश्किल से बिल्ली को अपने जिस्म से अलग करने में सफल हो गया। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। लेकिन ओह, तू अभी भी ठहरी है भागी? ठहर, अभी तुझे ठिकाने लगाता हूँ। अगले ही पल, अब तू नहीं बचेगी। और फिर दाएं, म्याऊं। बिल्ली को भागते देख, बचकर कहाँ जाएगी कमबख्त, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और क्रोध और जुलाट के कारण माधव सिंह पागल हो गया। वो भागती बिल्ली पर फायर किया, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक गया। और थोड़ी दूर जाकर अचानक, अब बचकर कहाँ जाएगी, हाँ हाँ हाँ। तभी आह। और फिर ही, हाँ नहीं। और अगले ही पल, आखिर तेरी मौत तुझे मेरे पास खींच लाई ही। और हवेली में उधर खट 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 दस्तक की आवाज सुनकर चंपा हड़बड़ा कर बैठ गई। इतनी रात गई, कौन हो सकता है? कौन दरवाजा पर दस्तक दे रहा है? कहीं यह हमेशा मेरे मन का भ्रम तो नहीं? इतने साल गुजर गए, मैं एक रात भी चैन से नहीं सो सकी। हर रात कोई अजीब घटना घटती रहती है। उनकी मौत के बाद मेरा जीना आराम हो गया है। मरने से पहले अक्सर वे कहा करते थे, चंपा चलो इस हवेली को छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लगता है दुर्गा मरी नहीं, जिंदा है। वह रात के अंधेरे में इस हवेली के चक्कर लगाती है। कैसी बात करती हो ठाकुर साहब? कभी मुर्दे भी जिंदा होते हैं यहाँ? आप यहाँ अब आप यह क्यों बोलते हो कि दुर्गा जली हुई लाश को हम दोनों ने जंगल में जाकर दफनाई थी? अब तो उसके शरीर का नामो निशान नहीं बाकी न रहा होगा। चंपा, नहीं चंपा, दुर्गा जिंदा है। मैं उसे अपनी आंखों से हवेली में घूमते देखा है। हमें इस मनुष्य हवेली को फौरन छोड़ देना चाहिए, वरना वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब जीते जी वह हमारी कुछ ना बिगाड़ सकी, तो मरकर हमारा क्या बिगाड़ेगी? आप उसका डर अपने मन से निकाल दीजिए, वरना अनजाने में आपके मुंह से निकली बात कहीं हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। रीता बड़ी हो रही है, अपनी नादानी से उसका जीवन बर्बाद कर देगी। ठीक है, तुम चाहती हो तो हम यह हवेली नहीं छोड़ेंगे, पर एक काम करो, रीता को बाहर शहर में बोर्डिंग में रख आओ। मैं नहीं चाहता दुर्गा उसकी प्रेतात्मा का साया उस पर पड़े। प्रेतात्मा, हाँ हाँ, प्रेतात्मा का शिस्तों पर विश्वास नहीं रखती। पर आप कहते हैं तो मैं कल ही रीता को शहर की किसी अच्छी बोर्डिंग में रखाऊंगी। हाँ, यही उचित होगा। और दूसरे दिन मैं 5 साल अपनी बेटी रीता को शहर चली गई, लेकिन रीता बोर्डिंग छोड़कर जब वापस लौटी, क्या बात है, आप मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? जवाब दो। लेकिन इससे पहले नौकर जवाब देते, कमरे का दरवाजा खुला। डॉक्टर गुप्ता, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? आई एम सॉरी ठाकुराइन साहब, साहिबा। काफी कोशिश करने के बावजूद भी ठाकुर साहब बता ना सका। क्या? ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा था? मेरे पोते से पहले उसकी हालत बिगड़ गई थी, नहीं? और फिर लगभग विकसित सी हालत में दौड़ी हुई कमरे में पहुंची। ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। तभी म्याऊं म्याऊं।
अरे यह काली बिल्ली इस समय यहाँ का म्याऊं म्याऊं अचानक म्याऊं। और तभी चंपा की सोचें भंग हुई। आह! फिर मैं मैं भी कितनी पागल हुई। बिल्ली ने मुझे जो हमला किया था वह एक पग था और मैं उसे आज तक नहीं भुला पाई। चंपा अपने दिल को डांट दे रही थी, तभी उसकी निगाह खिड़की के शीशे पे बाहर झाँक रहे चेहरे पड़ी। अरे कौन है यहाँ वहाँ? अचानक चेहरा शीशे के पीछे से हटा और दूसरे ही पल कौन है? मैं पूछती हूँ बाहर कौन है? मैं हूँ बन्नो, दरवाजा खोल। चंपा बाई, बन्ने खां? चंपा बाई सोच में पड़ गई। बन्ने खां इतने सालों बाद यहाँ? और फिर कुछ सोचने के बाद चंपा ने दरवाजा खोल दिया। बन्ने खां तुम यहाँ और इस वक्त? बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। और फिर अंदर पहुंचकर बन्ने खां ने अपने आने की वजह बिना किसी भूमिका के विस्तार से चंपा से बताने के बाद बोला, मैं कुछ दिन यहाँ छुप कर बिताने के सिवा बचने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, ठीक है? लेकिन एक शर्त पर। क्या? कल मेरी बेटी रीता यहाँ छुट्टियां बिताने आ रही है, लेकिन तुम दोनों सिर्फ नौकरों की हैसियत से यहाँ रह सकते हो, मंजूर है? ओ और हाँ, यहाँ रहते हुए तुम दोनों इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी बाहरी आदमी की नज़र तुम पर ना पड़ सके। हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। पर ठाकुर, चंपा बन्ने खां को बीच में काटते हुए बोली, ठाकुर साहब इस दुनिया में नहीं है, वह बहुत समय पहले ही स्वर्गवास हो गया। ओह! चलो अच्छा हुआ। अब तुम्हें अपना मतलब निकालना मुश्किल ना होगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि कुछ दिन निकलने के बाद पहले कार को ठिकाने लगाकर उसे माधो सिंह के साथ यहाँ पहुँच जाना चाहिए। और फिर बन्ने खां से विदा ले हवेली के पिछवाड़े में होता हुआ बाहर की ओर आया। लगता है किस्मत अपने साथ है। पुलिस तो क्या, पुलिस के फरिश्ते भी हम तक नहीं पहुँच सकते। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बन्ने खां उस स्थान पर पहुंचा जहां माधो सिंह को छोड़कर आया था। वो पटकने लगी थी। अरे माधव सिंह कहाँ गया? और कार? उधर अस्पताल में जैसे ही एसपी देव को मूर्छा भंग हुई। यार सर आप, थैंक गॉड आखिर तुम्हें होश आ गया। लेकिन सर मैं अस्पताल में कैसे पहुंचा? मैंने आपको यहाँ पहुंचाया था सर। तभी आईजी नाथ विस्तार से बताते हुए बोले, जब तुम काफी देर वापस नहीं लौटे इंस्पेक्टर गिल, तो हमारा शक हुआ कि तुम्हारी तलाश पर निकल पड़े। सौभाग्य से गिल की नजर तुम पर सही वक्त पर पड़ गई और तुम घायल अवस्था में उठा कर ले आया। ओह! लेकिन तुम्हारे घायल किसने किया? उन्हीं फरार मुजरिम बन्नी खां और माधो सिंह ने। तब देव आईजी के साथ आप बीती सुनाते हुए बोला, अगर मुझे थोड़ी सी मौका मिल जाता तो उन्हें यूं बचकर न निकलने देता। फिक्र मत करो, वे जहाँ भी होंगे जल्द ही पकड़ में आ जाएंगे। हमने कार चोरी होने की, मुजरिम को फरार होने की सूचना हर स्टेट में पुलिस को थाने में दे दी है। बदमाश जहाँ भी जाएंगे पुलिस उसका पता निकाल लेगी। ओह! तो क्या कार अभी बरामद नहीं हुई है? नहीं सर। ओह! तो फिर कार बरामद न होने तक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे किस ओर गए हैं। अभी देव सोच ही रहा था कि वैद्य जी हड़बड़ाए हुए कक्ष में दाखिल हुए। अरे देव बेटे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ काका। मुझे तो अखबार में पता चला कि तुम अस्पताल में हो। तुमने सलामत देख मेरा दिल की सुकून मिला। हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। बन्ने खां माधो नाम से अपराध जेल में फरार हुए हैं, वे ही हैं। मैं समझा नहीं काका, कौन है वे? इन शैतानों को पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती बेटे। तुम्हारी माँ के कातिल बन्ने खां और माधो सिंह मेरी माँ के कातिल। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वे मेरे हाथों बच नहीं सकते। वे जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ निकालूंगा। फिर विचार बिजली की तरह मस्तिष्क में करोंदा। जिस जिस ओर वे कमीने गए थे वो और से रास्ता समयपुर की ओर जाता है। कहीं समयपुर ही तो नहीं गए हैं? फिर जल्दी ही देव सोचों में विस, विश्वास में बदल गया। वे जरूर समयपुर गए होंगे। वहां जरूर कोई गुप्त ठिकाना होगा। यह पता लगाने उन्हें मेरी माँ की हत्या क्यों की,
किसने इशारे पर कि अच्छा अवसर है और कोई नहीं मिल सकता। तभी क्या सोचने लगे देव, बन्ने खां और माधो सिंह तुम्हारी माँ की हत्या इन्वॉल्व है, इसका जिक्र तुमने हमसे पहले क्यों नहीं किया? आज से पहले मैं स्वयं इस तथ्य से अनभिज्ञ था सर। तभी देव अपनी माँ हत्याकांड का ब्यौरा ब्यौरा देने के बाद बोला, सर मैं समयपुर जाकर छानबीन करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है दोनों शैतान वहीं होंगे। हो सकता है, पर ऐसी हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक होगा, पहले स्वस्थ हो लो। मैं किसी दूसरे आला अफसर को तहकीकात के लिए भेज देता हूँ। नो सर, इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने योग्य भी हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसी श्याम, बेटे अपना ख्याल रखना, वे बहुत खतरनाक लोग हैं। आप निश्चिंत रहें काका, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने मिशन में कामयाब होकर लौटूँ। और फिर देवव्रत जी से विदा लेकर जीप में सवार होकर चल दिया। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। वो रात जब ढले, जब एसपी समयपुर पुलिस चौकी में पहुंचा तो वहां का दृश्य देख आंखों में आश्चर्य हो गया। ओह, यह तो मेरी ही कार है, लगता है यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। जब देवकार जब देव जीप से उतरकर सब इंस्पेक्टर के निकट पहुंचा और अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद बोला, कार कहाँ बरामद हुई? यह लाश किसकी है सर? सर अभी सूचना भेजने वाला, पर अच्छा हुआ आप आ गए। सर मैं अभी सूचना भेजने वाला था, पर अच्छा हुआ आप आ गए। जब फिर सब इंस्पेक्टर ने विस्तार से बताता हुआ बोला, आज सुबह ही पहाड़ी झील पे स्नान करने पर्यटक युवकों ने आकर सूचना दी, झील में एक कार डूबी पड़ी है। मैं फौरन घटना स्थल पर पहुंचा, कार से निकालने पर हमें पता चला कि जिस आदमी की लाश मौजूद है वह फरार अपराधी है। एक है, उसका नाम माधव सिंह है। देव सोच में पड़ गया, आखिर माधव सिंह कार सहित झील में कैसे गिरा और बन्ने कहाँ गया। तभी देव सोचों में भंग करता हुआ सब इंस्पेक्टर आगे बोला, सबसे अजीब बात यह है कि सर कि माधव सिंह की मौत पानी में डूबने के कारण नहीं हुई। तो नो सर, ऐसा लगता है किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका गला घोट कर तोड़ डाल मरोड़ मरोड़ कर तोड़ डाला, और यह काम कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है। ओह, मैं एक बार इसकी लाश का मुआयना करना चाहता हूँ। तब इंस्पेक्टर तब सब इंस्पेक्टर ने एसपी देव को वैन में रखी लाश दिखाई। ओ गॉड, यह तो काम सचमुच ही किसी इंसान का प्रतीत नहीं होता। आखिर माधव सिंह की हत्या किसने की? बन्ने कहाँ है? फिर कुछ सोचा, मिस्टर 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 लाल, मुझे इस इलाके में ठाकुर अर्जुन सिंह उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। चौकी के अंदर कक्ष में पहुंचकर इंस्पेक्टर सम्मान सहित देव को बिठाया और फिर ठाकुर के परिवार के बारे में पूरी जानकारी देने बोला। आज सुबह चंपा जी की इकलौती बेटी रीता शहर से बाहर पहुंची है। आश्चर्य की बात है कि 2 दिनों पहले चंपा जी ने अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हमसे सहायता मांगी थी। आज उसे लेने से इनकार कर दिया, क्या मतलब? सर मैंने 2 सिपाही आज सुबह ही हवेली के भेजे थे, लेकिन चंपा जी ने उन्हें कहकर वापस लौटा दिया कि अब उन्हें पुलिस की मदद की कोई जरूरत नहीं है। सिपाही को वापस लौटाने के पीछे जरूर कोई खास वजह होगी, मुझे समझ आकर देखना चाहिए। यह सोच देव ने चौकी से निकलकर पैदल ही हवेली की ओर चल दिया। उधर हवेली में सुजीत कक्ष में रीता गहरी नींद सोई हुई थी कि अचानक खिड़की का शीशा अपने आप टूट कैसे गया। और रीता की सोच ही रही थी कि तभी अगले ही पल भूत भूत भूत। फिर जैसे ही रीता बरामदा पार करके हाल में पहुंची, लेकिन देव की बात पूरी सुनने से पहले ही रीता बेहोश हो चुकी थी। देव ने लपक कर रीता को बाहों में न थाम लिया तो फर्श पर गिर जाती। यह बेहोश हो गई। तभी क्या क्या हुआ मेरी बच्ची को? लगता है डर से के मारे आपकी बेटी बेहोश हो गई। लेकिन तुम कौन हो और इस समय क्या क्या कर रहे हो?
शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं देव हूँ। वही देव जिसे 20 साल वर्ष पहले आपकी माँ के साथ जलाकर मार डालने की कोशिश की गई थी। क्या बकते हो? देव तो मर चुका है। नहीं, देव मरा नहीं, वह जिंदा है और तुम्हारे सामने है चंपाबाई। तुम अब तुम्हारी भलाई इसी में, तुम मुझे बन्ने खां का पता बता दो। बन्ने खां? कौन बन्ने खां? ठीक तभी हाल में दाखिल होते बन्ने खां ने खाटिनक सा रुक गया। अरे, यह तो एसपी देव है, इसके यहाँ कैसे आ गया? कहीं यह माधो सिंह पुलिस के हाथ में तो नहीं लग गया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बन्ने खां। अचानक देव खामोश हो गया कि क्योंकि उसकी निगाह वापस लौटते बन्ने खां पर पड़ गई। ए ठहरो। लेकिन बन्ने खां रुकने की बजाय भागते देख देव कोसंदे हो गया, उसके पीछे लपका और अम, रुक जाओ बन्ने खां, तुम बचकर नहीं जा सकते। परंतु बन्ने खां रुका नहीं और उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। वह देव को चकमा देता हुआ तेजी से भागने लगा और अंत में घने जंगल में पहुंच गया। उसे महसूस हुआ कि वह काफी पीछे रह गया है, तो एक पेड़ के तने का सहारा लेकर अपनी असीमित सांसों को काबू में पाने की कोशिश करने लगा। ही, अब तू बच नहीं सकता बन्ने खां। कौन हो तुम? तेरी मौत नहीं। मुझे पहचान कभी ने, मैं वही औरत हूँ जिसे चंपा औ- और ठाकुर साहब के कहने पर तेरे साथियों ने जलाकर मार डाला था। पर मैं मर कर भी नहीं मरी, मेरी आत्मा काली बिल्ली में प्रवेश कर इंतकाम की आग में भटकती रही। आज 20 वर्ष बाद मुझे हत्यारों का बदला लेने का मौका मिला है। तेरे साथी माधो सिंह अब से के बाद अब तेरी बारी है। गूगू, मुझे माफ कर दे गूगू। नहीं, तुझे कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। इंतकाम की आग मुझे तुम लोगों की का जानी दुश्मन बना दिया है। अब सबको खत्म कर दूंगी, तुम्हारे साथ चंपाबाई, उस हवेली को भी। हाँ हाँ, तभी। माँ जी छोड़ दो, वह कानून का मुजरिम है, कानून ही उसे सजा देगा। देव, चेतावनी सुन। देव, तू यहाँ से चला जा, मेरे रास्ते मत आ, मुझे मजबूर मत कीजिए। माँ जी, मैं कानून का रक्षक हूँ, मुझे अपनी आंखों के सामने किसी को हत्या करते नहीं देख सकता। अब मैं तेरी माँ नहीं, सिर्फ जानी नहीं जानी दुश्मन हूँ। चला जाए देव। कहने के साथ ही दुर्गा का हाथ घुमा। तड़ाक। आह। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि देव हवा में तैरता हुआ दूर जा गिरते ही कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो बैठा और थोड़ी देर बाद जब बेहोशी टूटी, उसे तभी देव के मस्तिष्क में विचार कौन था। बन्ने खां को समाप्त करने के बाद माँ जी कहीं चंपा को समाप्त करने वो हवेली में तो नहीं पहुंच गई। और ये विचार मस्तिष्क में आते ही देव हवेली की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वह हवेली के निकट पहुंचा। सर सर पता नहीं कैसे हवेली में आग लग गई। हमने बड़ी मुश्किल से चंपा पाई कि बेटी रीता को बचाकर बाहर लाने में सफल हो पाए। तभी निगाह छत पर आकर्षित हुई। मेरा इंतकाम पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ। ओह। और फिर उसी क्षण सबने एक नए तारे को आकाश में जगमगाते देखा, जबकि देव अपने हृदय में अजीब सुकून महसूस करते हुए सोच रहा था। अपने हत्यारों से बदला लेने के बाद माँ जी की आत्मा सचमुच शांति मिल गई। और फिर अपनी सोचों को झटका देते हुए रीता के समीप पहुंचा। मैं अनाथ हो गई, मेरा कोई नहीं है। तू अनाथ नहीं हुई पगली। चल आंसू पोंछ डाल। आज से तेरे दुख का साथी मैं हूँ, तेरा भाई देव भैया। और फिर भाई बहन ने अपूर्ण मिलन को देख सभी की आंखों छलक उठे। प्रभु, तेरी माया गजब अजब है। समाप्त दोस्तों।